हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th इंग्लिश के फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड के बाद हमारी फर्स्ट पोएम जाती है डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अबाउट द पोएट, पहले हम पढ़ेंगे लेखक के बारे में। तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट मार्च 26, 1874 टू जनवरी 29, 1963 वॉज एन अमेरिकन पोएट। तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जन्म 26 मार्च 1874 ईस्वी को और उनकी मृत्यु 29 जनवरी 1963 ईस्वी को हुई थी, और वो एक अमेरिकन कवि थे। His work was essentially published in England before it was published in the United States. तो इनके जो कार्य थे वो यूनाइटेड स्टेट्स में पब्लिश होने से पहले इंग्लैंड में पब्लिश हुए थे। Known for his realistic depiction of rural life and his command of American colloquial speech. तो इनको इनकी ऐसी स्टोरीज़ और ऐसी कविताओं के लिए जाना जाता है जिसमें ये रूरल लाइफ मतलब गांव के जीवन को बहुत ही अच्छी तरह से दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि वो एक इमेजिनरी नहीं, एक रियल लाइफ है। Frost frequently wrote about settings from rural life in New England in the early 20th century, using them to examine complex social and philosophical themes. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उन्होंने इंग्लैंड में ही जो उनकी प्रसिद्धियाँ हुई थी उसमें उन्होंने रूरल लाइफ को बहुत अच्छे से दिखाया था, और जो कि रूरल लाइफ की ज़िंदगी जो कि 20th सेंचुरी से पहले की थी, और उसमें उन्होंने कॉम्प्लेक्स सोशल चीज़ों को भी दिखाया था और उसके साथ साथ उन्होंने हर एक चीज़ को अच्छे से समझाने की और दिखाने की पूरी कोशिश की है। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द पोएम, मतलब हमें इस पोएम में क्या समझाने की कोशिश की गई है। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ सिंपल एंड शॉर्ट पोएम येट विद अ डीपर एंड लार्जर मीनिंग। सो यहाँ पे जो आपकी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, वैसे तो ये बहुत ही सरल कहानी है, छोटी पोएम है, लेकिन इसका बहुत ही ज़्यादा डीपर मीनिंग है। The poet explained how an actor's pity as experiencing snow on one's body can brighten one's up day। तो वो ये बताते कि एक छोटी सी जो डस्ट होती है, डस्ट ऑफ स्नो मतलब जो बर्फ़ की धूल होती है, उसको गिरने से भी उनका पूरा दिन कैसे अच्छे से बच गया। The message of the poem is put into words by Robert Frost, always, always a larger significance। और उन्हें उन छोटी छोटी चीज़ों से भी संतोष हमें मिलता है, ये चीज़ वो बताने की कोशिश करते हैं। तो जो पोएम है द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो हेमलॉक ट्री बोलते हैं धतूरे के वृक्ष को। तो कहते हैं कि पहाड़ों के बीच बर्फ़ जहाँ पे घिर रही थी वहाँ पे वो हेमलॉक ट्री मतलब धतूरे के पेड़ के नीचे खड़े थे, और वहाँ पेड़ पे बैठे हुए एक कौवे ने उस पेड़ को हिलाया और उसके जो बर्फ़ थी वो सब कवि पे आके गिर गई। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई रूट। तो कवि कहते हैं कि वो उस टाइम पे बहुत सैड मोमेंट में थे, वो बहुत दुखी थे उस टाइम पे जब उनके ऊपर उस कौवे ने बर्फ़ को गिरा दिया। उसके बाद से उन्हें अपने मूड में एक चेंज मिला और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो वो कहते हैं कि एक छोटी सी चीज़ से भी उनका जो पूरा बाकी का दिन था वो बच गया, उसके बारे में वो नहीं सोचते रह गए। सो यहाँ पे हमारी जो पोएम है वो कंप्लीट हो जाती है। तो अब हम इसके पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग। वे का मतलब होता है तरीका। क्रो का मतलब होता है कौआ। हैज़ गिवन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रोवाइड करना यानी कि प्रदान करना। माई हार्ट मतलब मेरे हृदय से। चेंज मतलब परिवर्तन। मूड मतलब मनोदशा। शेप्ड मतलब बचाया, और रूड मतलब दुखी रहा। सो यहाँ पे है द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो हमें इसके MCQs इस गिवन स्टैंडर्ड से कंप्लीट करने हैं। हु कंपोज द अबव लाइन? आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अ डस्ट ऑफ स्नो वॉज ड्रॉप्ड बाय अ क्रो। द वे मीन्स होता है मैथड मतलब कि तरीका। फ्रॉम वेयर वॉज स्नो ड्रॉप्ड? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हु वॉज सिटिंग इन द ट्री? अ क्रो। वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग? अंडर अ हेमलॉक ट्री मतलब वो एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़े थे। वॉट इज डस्ट ऑफ स्नो? पार्टिकल्स ऑफ स्नो मतलब बर्फ के कण। हैज़ गिवन माई चेंज has given my heart a change of mood and saved some part of a day I wrote। ठीक है। Who composed the above line? Robert Frost। The poet was in a sad mood। The word rude means represented। Okay, repented। What has the poet saved? Some part of a day।
Central idea. The poem expresses the significance of small things in changing one's attitude. तो वो कहते हैं कि किसी भी एक व्यक्ति का छोटी से छोटी चीज़ों को भी देखने का नज़रिया बदल जाता है. छोटी छोटी चीज़ें भी जीवन में बहुत उपयोगी होती हैं. द पोएम एक्सप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ स्नोफ्लेक्स. वो अपने स्नोफ्लेक्स की ब्यूटी को भी बताती है. विच चेंज्ड हिज मूड एंड सेव मैनी प्रीशियस मोमेंट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे. जो कि उनके आगे के दिन के बहुत सुंदर सुंदर लम्हों को बर्बाद होने से बचा लेती है. द क्रो शेक्स ऑफ द स्नो डस्ट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री. वो जो कौआ था वो उस बर्फ़ को उस हेमलॉक ट्री से नीचे की तरफ गिराता है. द सेम वे वन कैन शेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वन हार्ट. और ऐसे ही कोई एक व्यक्ति दूसरे के दिल के दुख को भी कम कर सकता है. सो अब हम करते हैं MCQ. हु शुक डाउन द हेमलॉक ट्री? Crow. What fell on a poet? Dust of snow. In what mood was the poet earlier? Sad. What was the effect of the fall of the dust of snow on the poet? Changed his mood. What was safe for the poet? Some part of the day. The poet says of a day I rued. What is the meaning of rude? Rude का मतलब होता है held in regret. What is the rhyming scheme of the poem? A B A B C D C D. Name the poetic device used in a line and save some day alliteration. What does dust of snow represent? Healing power of nature. The crow and hemlock tree symbolize sorrow. सो यहाँ पे हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट हो जाता है. तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा. ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.